नाउ हम सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। द सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जिसको हम संज्ञा के बदले प्रयोग करते हैं। वी कैन से सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स ऑल इन प्लेस ऑफ, किसी के स्थान पर जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। सपोज दैट दो तीन सेंटेंस के माध्यम से हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। अमन इज माई फ्रेंड, अमन इज क्यूट, अमन's फादर इज नाइस। तीन सेंटेंस बोले। अमन इज माई फ्रेंड, राइट, ओके। अब दूसरे में हमने बोला कि अमन इज क्यूट। कि अब हम बार बार किसी शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो उसके बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे इन सेंटेंस में मैंने अमन, फिर दूसरे सेंटेंस में अमन और तीसरे सेंटेंस में अमन बोला। तो दो दो जो रिमेनिंग टू सेंटेंसेस हमारे पास हैं, वी कैन चेंज द वर्ड अमन बिकॉज इट इज लुकिंग ऑड टू यूज अगेन अमन अमन अमन, दैट्स वाई। तो इन सेकेंड सेंटेंस ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि पहला सेंटेंस अमन इज माई फ्रेंड, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड इन सेकेंड सेंटेंस इन प्लेस ऑफ नाउ अमन वी कैन से कि ही इज नाइस। जो भी है सेंटेंस मैंने सिर्फ अमन के बदले प्रयोग किया, दैट टाइम वी विल से ही। इन प्लेस ऑफ अमन we will say he. And in third sentence, in place of Aman's father, अमन के पिता के बदले हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, उसके बदले रख सकते हैं his father। तो डेफिनेटली अमन इज गुड, जो भी था सेंटेंस। दूसरा, अमन के बदले हमने प्रयोग किया ही। एंड तीसरा हमने डिस्कस करा हिज। तो ये इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। Now in next it comes verb. Verb, it describe an action or state of the subject। ये जो एक तो कार्य को बताता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है। दूसरी चीज, ये किसी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है। मेनली वी कैन से दिस टाइम कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेन हो गया और दूसरा जो होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। एक मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। सपोज दैट एक सेंटेंस हम बोलना चाहेंगे, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। इन दिस सेंटेंस प्लेइंग इज अ वर्ब। प्लेइंग जो है एक क्रिया है। एंड इन सेकेंड सेंटेंस राम इज 2 years ओल्ड। अब दूसरे में हमने बोला कि राम इज 2 years ओल्ड। फर्स्ट सेंटेंस में डेफिनेटली प्लेइंग इज मेन वर्ब। एंड इन सेकेंड सेंटेंस इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इन सेकेंड सेंटेंस में जो इज है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो राम सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है कि वो प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। एंड सेकेंड सेंटेंस हम बोल सकते हैं राम वॉज 2 years ओल्ड। इन थर्ड सेंटेंस वी कैन से राम विल बी 2 years ओल्ड। राम 2 वर्ष का था। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने बोला कि राम 4 वर्ष का जो भी है 2 वर्ष का होगा। ये हम वर्ब यानी जो सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है या सब्जेक्ट के बारे में उसके कार्य को बताता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। नाउ इन नेक्स्ट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव होता क्या है? इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। सपोज दैट फॉर इंस्टेंस वी टेक एन एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा किसकी विशेषता है? अच्छा विशेषता है राम की। तो हम यहाँ पर गुड जो शब्द है विच इज क्वालिफाइंग राम, तो डेट इज दिस इज एडजेक्टिव। एंड दूसरे सेंटेंस में वी कैन ऑल्सो से कि राम इज अ बैड बॉय। अब दूसरे में हमने बोला कि पहले वाले में बोला कि राम कैसा लड़का है, और आंसर डेफिनेटली विल बी गुड।
इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इन सेकेंड सेंटेंस हम जो बात करते हैं, तो सेकेंड हमने बोला कि राम इज अ बैड बॉय। अभी हम बोलेंगे राम कैसा लड़का है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बैड। तो किसी का अच्छा होना, बुरा होना, लंबा होना और सपोज दैट डिलीशियस होना, फनी होना, दीज आर द क्वालिटीज। इनको हम जो है कि एडजेक्टिव में रखते हैं। अब नेक्स्ट जो एडजेक्टिव के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब की जिसमें हम बात करेंगे, एडवर्ब व्हिच क्वालिफाइज। सबसे पहले तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, दूसरी बात एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, और तीसरी चीज वह स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, नाउन एंड एडवर्ब्स। जो वर्ब को वर्ब, नाउन एंड एडवर्ब। सपोज दैट एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ही रन्स फास्ट। हमने बोला कि ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। इन दिस सेंटेंस फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ड, आई मीन वर्ब रन्स, क्योंकि ये वर्ब जो रन है उसको क्वालिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट। फर्स्ट सेंटेंस था ही रन्स फास्ट, ध्यान से सुने। एंड इन सेकेंड सेंटेंस आई एम एडिंग वन मोर थिंग, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, फास्ट ऑलरेडी हमारे क्या था, एडवर्ब हमने बोला, और यहाँ पर वेरी, वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा। तो दौड़ने की जो विशेषता है वो तेज से भी बहुत ज़्यादा तेज थी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे इसने जो कि स्वयं एडवर्ब को, फास्ट को क्या किया, क्वालिफाई करा, उसमें और थोड़ा सा वृद्धि कर दी। एंड इन लास्ट सपोज दैट एक एग्जांपल एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव का देते हैं, दैट इज राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है, गुड बॉय। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, राम इज वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। नाउ थैंक यू, इन नेक्स्ट वीडियो।